हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और विषय है 2024 का इलेक्शन। हर किसी को इसकी चिंता है, हर कोई जानना चाहता है कि इलेक्शन में क्या रिज़ल्ट आने वाला है, कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या रूलिंग पार्टी रिपीट कर पाएगी या अपोजिशन का गठबंधन काम करेगा। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों की स्टडी करनी होगी और वह है प्रेजेंट सरकार के मुखिया यानी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और आज़ाद भारत की कुंडली यानी 15 अगस्त 1947 को जो भारत आज़ाद हुआ था उस समय की कुंडली, इनकी दशाएं और अंतर्दशाएं और दोनों का आपस में कंपैरिजन और करंट सिचुएशन, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम अपने सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें और आप इनका लाभ उठा सकें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली से। नरेंद्र मोदी जी जिनकी कुंडली का वृश्चिक लग्न है, लग्न में लग्नेश नवमेश के साथ बहुत पावरफुल राजयोग बना हुआ है। अखंड राजा का योग, बिना एफर्ट्स के राजा बनने का योग, यह सब बना हुआ है इस कुंडली के अंदर। क्योंकि अगर हम देखें तो लग्नेश और नवमेश बहुत पावरफुल राजयोग है। लग्न का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी दोनों का मिलना यानी भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ दे रहा है। साथ में पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में, यह भी एक केंद्र त्रिकोण का पावरफुल राजयोग है। आगे शनि जो चतुर्थेश है वह भी दशम भाव में, तो शनि और बृहस्पति आमने सामने, यह भी केंद्र त्रिकोण का एक महाराजयोग है। साथ में शुक्र जो सप्तम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव जो दशम से दशम भाव है यानी वह भी कर्म स्थान है। तो कर्म स्थान बहुत पावरफुल है। चतुर्थ भाव जो सिंहासन है यानी जहाँ से हमें पावर मिलती है वह भी पूरा पावरफुल है। पंचम भाव में राहु बैठकर बिना एफर्ट्स के व्यक्ति को पोजीशन दिला देता है। पंचमेश चतुर्थ भाव में बिना एफर्ट्स के सिंहासन मिला है। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो बिना किसी इलेक्शन के बने, अनएक्सपेक्टेड, अचानक से उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो यह इस योग का एक पावरफुल रिजल्ट है। साथ में दशमेश और एकादशेश दोनों एकादश भाव में केतु के साथ। केतु एक्सपेंशन है, केतु वृद्धि है, केतु झंडा है, केतु प्रोग्रेस है। केतु सिग्निफाई करता है घड़ी को यानी निरंतर चलते रहना, निरंतर गतिमान, जो भी गति वाली चीज़ें हैं उन्हें केतु सिग्निफाई करता है। ऐसी स्थिति में केतु झंडा भी है, फ्लैग बियरर है केतु। तो केतु ने मोदी जी का झंडा उठा रखा है। साथ में दशमेश है यानी कर्मेश। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को डिफीट कर पाना असंभव है। जिसका दशमेश, एकादशेश, पंचमेश, चतुर्थेश, साथ में लग्नेश और नवमेश ऐसे पावरफुल राजयोग हों जिस कुंडली में, और दशा चल रही हो लग्नेश की, लग्नेश के साथ पंचमेश की, तो उसे हरा पाना नामुमकिन सा लगता है। और एकादश भाव जो हमारा कम्युनिकेशन का भाव है, जहाँ से हम अपने
नेटवर्किंग बनाते हैं, लोगों से नेटवर्क बनाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, सोशल वर्क करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी बहुत पावरफुल राजयोग है। एकादश भाव अत्यंत पावरफुल, तृतीयेश दशम भाव में, यानी उनका कम्युनिकेशन जो है वो कर्म स्थान में है, व्यवसाय वाले स्थान पे है। तो बहुत ही पावरफुल कुंडली है ये, और इनको हरा पाना असंभव सा है, क्योंकि मंगल और बृहस्पति की दशा 15 अप्रैल 2024 तक चलने वाली है, और इलेक्शन भी अप्रॉक्सीमेटली मार्च अप्रैल में होंगे। और इसके बाद जो दशा आएगी मंगल में शनि चतुर्थेश हैं, यानी सिंहासन के अधिकारी हैं, दशम भाव में बैठे हुए हैं, न्यायप्रिय ग्रह हैं। तो दशम में फिर पावरफुल स्थिति है। तो अब हम डिस्कस करते हैं भारत की कुंडली की। भारत की कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है, यानी मोदी जी की वृश्चिक राशि की कुंडली है, और भारत की वृषभ लगन की कुंडली है, यानी दोनों आमने सामने 17 एक्सिस पर हैं दोनों कुंडलियाँ। और भारत की कुंडली में लग्नेश तृतीय भाव में, तृतीयेश तृतीय भाव में, चतुर्थेश तृतीय भाव में, पंचमेश तृतीय भाव में, नवमेश तृतीय भाव में, दशमेश तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव में हर तरह के राजयोग अवेलेबल हैं, हर तरह के राजयोग बन रहे हैं तृतीय भाव के अंदर। गुरु छठे भाव में, लग्न में राहु, वो भी वृषभ राशि में, अपने गुरु की राशि में है राहु, क्योंकि शुक्र दानव गुरु हैं, मलेच्छों के गुरु हैं। तो शुक्र भी तृतीय भाव में अच्छी पावरफुल स्थिति में है, और तृतीयेश भी तृतीय भाव में है। तो यह बहुत एक अच्छी स्थिति बनी हुई है भारत की कुंडली में। और भारत की कुंडली में देखें तो चंद्रमा और शुक्र की दशा चल रही है। चंद्रमा फीमेल प्लैनेट है, शुक्र फीमेल प्लैनेट है, शुक्र कम्युनिकेशन का कारक है, शुक्र सैटेलाइट का कारक है। इसी वजह से चंद्र और शुक्र की दशा में भारत ने कल एक नई उपलब्धि हासिल की है। आज हम यह वीडियो बना रहे हैं 24 अगस्त 2023 को, और इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे महिलाएं इन्वॉल्व हैं। बहुत सारी महिलाएं अलग अलग प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टर हैं। तो आने वाले समय में यह लगता है कि भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ेगा। जैसा कि मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि वह महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, 2 करोड़ गांव की महिलाओं को लखपति बनाना चाहते हैं। तो इसका रिजल्ट आपको आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है। अगर हम इलेक्शन के पॉइंट से बात करें तो महिलाएं कुल मिलाकर इलेक्शन का 50% कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर महिलाओं पे फोकस किया जाता है, मोदी जी ने 4M पे फोकस किया है, महिलाओं पे, मुस्लिम्स पे, मिडल वर्ग पे और महंगाई पे। तो इन 4 मुद्दों को अगर सरकार ध्यान देती है, या जैसे महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण ले आती है, महिलाओं के सशक्तिकरण पर कुछ प्रयास करती है, तो उसमें 50% महिलाओं में से अगर आधी महिलाएं भी एनडीए को वोट डाल देती हैं, आधी महिलाएं 50%, जबकि इससे ज़्यादा हो सकता है, और साथ में महंगाई कंट्रोल हो जाती है, जिसका कि दिखाई देता है कंट्रोल होना। जो दशाएं हैं चंद्रमा में शुक्र की, तो लग्नेश की दशा है और तृतीयेश की दशा है। तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट प्रयास करेगी। दोनों फीमेल प्लैनेट हैं, दोनों लिक्विड प्लैनेट हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट पेट्रोल के रेट में कमी करे। अगर पेट्रोल के रेट में कमी होती है तो हर चीज़ के रेट में डाउनफॉल देखने को आपको मिलेगा, महंगाई कंट्रोल्ड स्थिति में आपको मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में मध्यम वर्ग वोट देने में पीछे नहीं हटेगा। और अगर 50% मध्यम वर्ग भी,
क्योंकि टोटल जो वोटिंग है उसमें मैक्सिमम वोटिंग मध्यम वर्ग ही करता है, और जो महंगाई है अगर वह डाउन होती है तो उसका फ़र्क या उसका जो इफ़ेक्ट है वो मध्यम वर्ग पे और लोअर वर्ग जो निम्न वर्ग है उस पे आता है। और अगर उसमें से भी 50% वोट एनडीए को मिल जाते हैं तो कुल मिलाकर 50% वोटिंग अगर एनडीए की फेवर में हो जाती है तो ऐसी स्थिति में एनडीए 410 प्लस माइनस 15 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार यह दिखाई देता है कि एनडीए बहुत भारी बहुमत के साथ अगले इलेक्शन में, यानी जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उसमें जीत हासिल कर सकती है। महिलाओं का सशक्तिकरण, महंगाई, मुस्लिम वोट और मध्यम वर्ग वोट, ये 4 चीज़ें जैसे ही फैसिलिटेट होंगी निश्चित रूप से सरकार को 400 से ऊपर मिलना तय है। हम अनुमान लगा रहे हैं 410 प्लस माइनस 15, यानी 395 से लेकर 425 तक का जो बैंड है इसमें एनडीए कामयाब हो सकता है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पर कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं और जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जय श्री कृष्ण।